जाती है। पिछवा से जो टॉर्च दिखाता है ना उसको बहुत सजा मिलती है। न तुम टॉर्च जलाता ना चोरी करता। सती मैया ने अपने शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा लिया हो, पति का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। भगवान शिव को पता चला, बाबा ने गणों को भेजा, रुद्र गणों ने आकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया। किसी देवता का आंख फोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़कर हाथ से घुमाकर धड़ से सिर उतारकर ले जाकर अग्निकुंड में यज्ञ की पूर्णाहुति कर डाला। पूरा यज्ञ विध्वंस कर डाला गणों ने। और यहाँ दर्शन करिए, सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरि सन परमा, सती मरत हरि जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म शिव पद अनुराग। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई। सती मैया ने मरने से ठीक पहले वरदान मांगा। किससे मांगा? जोर से बोलिए। आप कथावाचक हैं, आप न बोलिए। ये लोग भी पूछ रहे हैं ना, आपको थोड़ा मालूम है? ये आपको तो सब मालूम है। जैसे भी कथा करती है, सती जी ने किससे वरदान मांगा? क्यों? शंकर जी से क्या नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा क्योंकि शंकर जी मां का त्याग कर चुके हैं। राम जी से क्यों मांगा? इसके कई कारण हैं। पहला कारण, सती मैया जानती है कि मैंने राम जी की परीक्षा ली थी, तो किसके प्रति अपराध किया? राम जी के प्रति। जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा क्षमा करने वाले नहीं है। पहला कारण। दूसरा कारण, सती मैया जानती है। अच्छा आप बताइए, शंकर जी और राम जी में बड़ा कौन है? जोर से बोलिए। शंकर जी। तो शंकर जी राम जी की पूजा क्या करते हैं? बड़ा छोटे की पूजा करेगा? तो शंकर जी राम जी की पूजा काहे करते हैं? दिन भर राम 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 काहे जपते हैं? फिर बोलिए, शंकर जी और राम जी में बड़ा कौन है? तो राम जी शंकर जी का पूजा काहे करते हैं? इस बात को समझिएगा, बड़ा वही है जो सामने वाले को अपने से बड़ा मानता है। अपने को बड़ा तो सब मानते हैं, सामने वाले को यदि कोई बड़ा मान रहा है वो बड़ा है। शंकर जी राम जी को बड़ा मानते हैं और राम जी शंकर जी को बड़ा मानते हैं। ये दोनों का रिलेशन है। क्या रिलेशन है? गोस्वामी जी कहते हैं, सेवक स्वामी सखा भगवान शंकर सिय पी के। सिय मने, अरे बोला करिए बिचुआ में। सिय मने प्रेम भैया, सीता मैया। पिय मने, सिय पिय मतलब राम जी। सीता जी के पिया कौन? राम जी। शंकर जी राम जी के क्या है? सेवक स्वामी सखा सिय पी के। शंकर जी राम जी के सेवक हैं,
शंकर जी राम जी के स्वामी हैं और शंकर जी राम जी के सखा हैं। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। शंकर जी राम जी की हर आज्ञा का पालन करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, धरती पर वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसको कोई आज्ञा देने वाला है। यदि आपको कोई आज्ञा देने वाला है, आप अपने को धन्य भाग मानिए, बड़भागी मानिए। अभी पिछली कथा में बात आई, हम और आप भाग्यशाली हैं कि भारत में है। क्यों भारत में है ना, तो माता पिता के द्वारा दी गई सेवा भी मिली है। समझ रहे हैं? पिटाई वाली, जब तक पिटाई ना पड़े ना हो तब तक जीवन आकार नहीं प्राप्त करता। कुम्हार मटका बनाता है तो उसको पीटता है, तब उसको शेप मिलता है। उसी प्रकार जीवन में माता पिता की मार न पड़े ना, जीवन को आकार मिलने वाला नहीं है। भारत के बाहर जाइए, बड़ी दुर्गति है, बहुत दुर्गति। आप बच्चे को आंख नहीं दिखा सकते, तुरंत पुलिस बुला लेगा 911। माई बाप गए जेल में, लड़का गया सीताराम, दोबारा जीवन में लड़का मिलेगा नहीं आपको। बच्चों को ले जाकर क्रिश्चियन बना करके क्रिश्चियन घर में छोड़ दिया। डर के मारे लड़का कितनो उदंड करे, उदंड हो जाए, माई बाप की हिम्मत नहीं लड़का को छूटेगा, डांट नहीं सकते। हमारे एक परिचित इतना त्रस्त हो गए, अपन सारा लोग जब लड़का को डांटे, लड़का पुलिस बुला दे। अमेरिका में रहते थे, सब बिजनेस बंद किए वहां पर। यहाँ भारत में बिजनेस सेटअप किए, घर खरीदे। अब वहां बच्चों को, परिवार को बोले कि बिजनेस में नुकसान हो गया, कर्जा हो गया, अमेरिका छोड़ के भागना है। यहाँ सब बिजनेस सेट कर लिए थे, घर वर सब सारा सामान पैक किए, पत्नी के साथ बेटे के साथ अमेरिका से चले, दिल्ली उतरे। और जैसे इमिग्रेशन क्लियर कराए, इमिग्रेशन क्लियर कराते लड़का को पीटना शुरू किया वहीं पर। बोले अब बुलाओ पुलिस यहाँ के, हम तुम्हारे पुलिस को आके मारेगा। हम बड़भागी हैं, हमको कोई आज्ञा दे रहा है। यहाँ पर शंकर जी राम जी की हर आज्ञा का पालन करते हैं। ये बात माँ सती जानती है, इसलिए माँ ने राम जी से कहा कि प्रभु वरदान दीजिए अगले जन्म में भी जनमा जनमा शिव पद। भगवान श्री राम बोले आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, लेकिन आपके पिता का सर तो काट दिया गया, उसको अग्निकुंड में भस्म कर दिया गया। कहो, लेकिन चिंता न करिए देवी, आपके पिता के धड़ पर बकरे का सिर रखकर उनको पुनर्जीवित कर दिया गया। तो फिर से दक्ष की बेटी बना दो। माँ ने कहा प्रभु मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिए, स्वीकार है, लेकिन मुझे दक्ष की बेटी नहीं बनाना। और इसी वरदान के कारण बाबा कहते हैं देहि कारण देहि कारण माँ का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ, यहाँ छिन्नमस्तिका मैया है ना, बोलिए पार्वती मैया की जय। हिमांचल जी के घर में माँ का अवतरण हुआ है। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में, नारद जी ने खूब स्वागत किया, हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया नारद जी के, पांव पखारा, पूजन किया, बिठाया, पार्वती जी को बुला के प्रणाम करवाया। और हिमांचल जी ने कहा चलिए मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो क्या दोष गुण लिखा है इनमें बताइए। तो कही सुधा के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। नारद जी हाथ देखकर बोले कि महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है,
इनका नाम उमा, अंबिका और देखिए स्त्री का 3 रूप माना गया है।